ये देखिए, इंडिया में ऑन एन एवरेज 19 न्यूबॉर्न्स की डेथ होती है हर 1000 बच्चों में से। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही कम नंबर है, पर अगर हम जापान और साउथ कोरिया से कंपेयर करें तो वहाँ बस एक बच्चे की डेथ होती है हर 1000 में से। कभी सोचा है इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इसके कई रीजन हो सकते हैं, बट एक मेजर रीजन है, वो है लैक ऑफ स्किल ऑफ प्रैक्टिशनर्स। इंडियन डॉक्टर्स और नर्सेस में स्किल की कमी है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ न्यूबॉर्न्स को रेजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 10% ऑफ न्यूनेट्स को ब्रीदिंग स्टार्ट करने के लिए सम असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। बस 1% को ही एक्सटेंसिव रेजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। आइए इस रेजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को डिटेल में जान लेते हैं। रेजिस्ट्रेशन इक्विपमेंट्स को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। जनरल इक्विपमेंट्स, एयरवे मैनेजमेंट, ब्रीदिंग सपोर्ट, सर्कुलेटरी सपोर्ट, ड्रग्स। जनरल इक्विपमेंट्स में आते हैं रेजिस्ट्रेशन बेड, ओवरहेड वार्मर्स, टॉवेल्स एंड स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर। एयरवे मैनेजमेंट के लिए सक्शन डिवाइस विद सक्शन कैथेटर, बल्ब सिरिंज, लैरिंगोस्कोप, ईटी ट्यूब। लैरिंगोस्कोप में 2 प्रकार के लैरिंगोस्कोप आते हैं, 00 एंड 0। ईटी ट्यूब की साइज की बात करें तो उसमें 2.5, 3.0 एंड 3.5 आते हैं। ब्रीदिंग सपोर्ट के लिए फेस मास्क, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिवाइस एंड O2 गैस। सर्कुलेटरी सपोर्ट देने के लिए UVC किट, IV किट एंड IO नीडल। ड्रग्स में आता है ओनली वन ड्रग, दैट इज एड्रेनालिन, जिसे 1:10,000 डाइल्यूशन में दिया जाता है। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे बेबी डिलीवर होता है तो हमारा गोल्डन मिनट स्टार्ट होता है। आपको 3 चीज़ें देखनी है। पहला है टर्म ऑफ जेस्टेशन, सेकेंड है क्राइंग मीन्स ब्रीथिंग, अगर बेबी क्राई कर रहा है तो ब्रीदिंग भी कर रहा है, और थर्ड चीज़ है गुड टोन। सभी सही होता है तो बेबी को मदर को हैंडओवर करना है। अगर बेबी क्राई नहीं करता है तो उसे वार्मर में ले आना है, ड्राई करना है और स्टिमुलेट करना है। अगर बेबी इससे क्राई करता है तो उसे मदर को हैंडओवर करना है और उसको रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है। ऊपर बताए गए प्रोसेस के बाद भी बेबी क्राई नहीं करता है तो बेबी का हार्ट रेट चेक करना है कि उसका हार्ट रेट 100 से कम तो नहीं है, वो गैस्पिंग तो नहीं कर रहा है। अगर ये कंडीशन है तो PPV स्टार्ट करना है। अगर इससे भी बच्चे की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती है तो उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट दिया जाता है। अगर बच्चे का हार्ट रेट 60 से नीचे चला जाता है तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है। 2 कंप्रेशन और 1 बैग पुश, इसे 30 सेकेंड्स तक दिया जाता है। अगर इससे भी कंडीशन इम्प्रूव नहीं होता है तो आपको ओरल सिक्रीशन रिमूव करना है, माउथ को ओपन करना है, चाहे तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का प्रेशर भी इंक्रीज कर सकते हैं। मास्क रीएडजस्ट करके प्रॉपरली फिर से स्टार्ट करना है। फिर भी कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती है तो हमें उसे एड्रेनालिन देना पड़ेगा। 1 ml एड्रेनालिन लेके उसमें 9 ml NS लेना है और उसको 0.1 ml पर kg की कैलकुलेशन करके बच्चे को देना है।